पॉर्न वीडियो बनाने के मामले में फंसे राज कुंद्रा फिलहाल पुलिस हिरासत में है। कुछ दिन पर राज कुंद्रा की व्हाट्सएप चैट सामने आई थी जिसमें वो और उनकी टीम के लोग गहना की गिरफ्तारी से बेहद परेशान हो गए थे। शिल्पा शेट्टी से पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने कई ऐसे दस्तावेज थे जिसको जब्त किया है और तफ्तीश जारी है। परेशानी के बाद शिल्पा शेट्टी से पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने इस केस में गहना वशिष्ठ से पूछताछ के लिए सम्मन भेजा था। गहना का कहना है कि वो फिलहाल भोपाल में है। इस बीच गहना ने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सच जल्दी सामने आएगा। राज कुंद्रा की कल पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। पुलिस और रिमांड मांगने की तैयारी में है जिससे राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 4 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं क्या क्या अपडेट्स हैं। शिल्पा से दोबारा पूछताछ हो सकती है। सीक्रेट अलमारी में कितने राज हैं। गहना से आज क्राइम ब्रांच की पूछताछ हुई है। गहना बढ़ाएंगी मुश्किलें। जी हां, गहना क्या गवाही देंगी, सुनिए। कमाई के कई राज दफन हैं पंजाब नेशनल बैंक में। जी हां, अगर पंजाब नेशनल बैंक की बात की जाए तो उसमें राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के जॉइंट अकाउंट है। इसके अलावा पीएनबी बैंक में राज कुंद्रा का सिंगल खाता भी है जो 2016 से उसमें किसी प्रकार के ट्रांजैक्शन नहीं हुए। यानी कि जब 2016 से जब कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ फिर भी ये अकाउंट एक्टिव कैसे है, ये अहम सवाल उठता है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें, जिस तरीके से इनकी मनी ट्रेल की बात की जा रही है कि आखिर क्या कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते थे, इसमें ये देखा जा रहा है। इकोनॉमी में एक टर्म होता है, इसे कहते हैं प्लेसमेंट लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि जब इस तरीके के काम किए जाते हैं, इसमें कई अकाउंट्स के यूज़ होते हैं, कई अकाउंट्स ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पे पैसा यहाँ वहां का हेर फेर लिखा जाता है, जहां से कहीं ये सबूत ना पकड़ा जा सके कि एक सिंगल अकाउंट में इतने सारे पैसे दिए गए हैं। और इसका ताल्लुक हम देख रहे हैं कानपुर के अकाउंट में भी है, जहाँ पे यश ठाकुर की बात निकलकर सामने आ रही थी। उनके भी कई ऐसे खाते हैं जो अब सीज कर लिए गए हैं। अश्लील फिल्म बनाने के आरोपों में गिरफ्तार राज कुंद्रा 27 जुलाई तक पुलिस की हिरासत में रहने वाले हैं। लेकिन इसी बीच क्राइम ब्रांच यूनिट की प्रॉपर्टी सेल में उन्हें और उनके जो वियान इंडस्ट्रीज और जेएल स्ट्रीम्स के आईटी हेड बताए जाते हैं रेयान थोरपे को इसी प्रॉपर्टी सेल के दफ्तर में लेके आया गया है। और मेरे कैमरा पर्सन आपको इस वक्त सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर राज कुंद्रा को और उनके जो साथी हैं रेयान थोरपे, दोनों को यहां पर लेके आया गया है। 2:15 बजे के करीब दोनों को यहां पर पुलिस लेके आई है। और आपको बता दें, अब ये मामला ज़्यादा तूल इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि अब इसमें मनी ट्रेल की बात सामने आ चुकी है कि यहाँ पर किस तरीके से पैसों का आदान प्रदान किया जाता था। और यहाँ पर न केवल एक बैंक अकाउंट, कई ऐसे बैंक अकाउंट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई ऐसे बैंक अकाउंट है। येस बैंक हो गया, बैंक ऑफ अफ्रीका हो गया, जहां पर राज कुंद्रा के बैंक अकाउंट में खाते थे। और इस वक्त दोनों यहीं पर मौजूद हैं और ये कयास लगाया जा रहा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन दोनों को आमने सामने बिठाकर हो सकता है, एक दूसरे से सवाल जवाब किए जा सकते हैं। और जिस तरीके की स्थिति में राज कुंद्रा यहाँ पर लेके आए गए, हमने देखा राज कुंद्रा के जो भाव थे वो काफ़ी चिंताजनक नजर आ रहे थे और उनके पीछे रेयान थोरपे को लेके आया गया है। अब ये लगाया जा रहा है पता इस बात का कि किस तरीके से दोनों के बीच में पैसों का जो खेल था वो कौन रचता था, कहां पे पैसे ट्रांसफर होते थे और इस पूरे गिरोह में और कितने नाम शामिल हैं। कैमरा पर्सन रमेश के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। सीधे मुंबई आपको लेकर चलते हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक हमसे जुड़ गए हैं। अभिषेक, जैसे जैसे परत खुल रही है, नए नाम सामने आ रहे हैं, नए अकाउंट डिटेल्स सामने आ रहे हैं, आज जब सेल के दफ्तर ले गए वहां से क्या कोई इंफॉर्मेशन आई है अभिषेक? बिल्कुल, देखिए क्राइम ब्रांच के पास लगातार जानकारियां हाथ लग रही हैं क्योंकि देखिए कल कोर्ट में उन्हें पेश भी करना है, यानी पुलिस कस्टडी कल खत्म हो रही है तो उन्हें पता है पुलिस को कि और तमाम जानकारियां कोर्ट को देनी होगी तभी उन्हें रिमांड और मिल सकती है। इसी क्रम में आज रेयान को और राज कुंद्रा को आमने सामने बैठा के पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ के दौरान कई सारे अहम जानकारियां बिल्कुल हाथ लग रही हैं और लग चुकी हैं और इसी आधार पर राज कुंद्रा जो तमाम बातों से इंकार करते चले आ रहे हैं उस बातों को रेयान कहीं कहीं कन्फर्म कर रहा है कि रेयान अगर इंकार कर रहा है तो राज कुंद्रा उस बात को कन्फर्म कर रहे हैं। देखिए जो इस पूरे मामले पर जब राज कुंद्रा के ऑफिस में फिर से रेड डाली गई थी, उस पर जो एक चोरी वाली अलमारी मिली, यानी जो अलमारी छिपा कर रखी गई थी दीवार के पीछे, उस अलमारी से कई बड़े राज खुले हैं और उस राज में जो राज कुंद्रा का जो राज खुला हुआ है उसमें साफ समझ में आ रहा है कि किस तरीके से सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया। यानी जब राज कुंद्रा अरेस्ट हो गए थे उस दौरान उनके लोग तमाम सबूतों को नष्ट कर रहे थे। इतना ही नहीं, राज कुंद्रा पर जो एफआईआर दर्ज हुई थी, यानी पहले
जब एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, उस पूरे मामले के बाद भी लगातार फिल्में बन रही थी, लगातार स्क्रिप्ट आ रही थी, यानी काम उनका रुका नहीं था, उन्हें कोई डर नहीं था, उन्हें लग रहा था सब कुछ आराम से चल जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, वो गिरफ्तार नहीं होने वाले हैं। लेकिन गिरफ्तारी के बाद वह अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई। लेकिन इसके साथ बता दूं आपको, क्राइम ब्रांच सूत्रों की माने तो एक जानकारी और बड़ी आ रही है कि आने वाले समय में शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और रेयान, इन लोगों को सामने बैठाकर पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि शिल्पा शेट्टी कई बातों को अगर छुपा रही है, ऐसा लग रहा है क्राइम ब्रांच को। तो आने वाले समय में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने का प्लान लगातार चल रहा है। लेकिन हाँ, वह कब होगा अब तक इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन लगातार क्राइम ब्रांच को इस मामले पर लगातार लीड मिल रही है। दूसरी जिसमें एक आरोपी रही हैं गहना वशिष्ठ, जिनकी गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले पर बहुत बड़ा भंडाफोड़ हुआ, उनको क्राइम ब्रांच से बुलाया पूछताछ के लिए। वो बोल रही हैं कि भोपाल में है, नहीं आ पाएंगे, उनकी बीमार हो चुकी हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया है। तो जब वो मुंबई आएंगी, उनसे पूछताछ क्राइम ब्रांच करेगी, तो जरूर इस पूरे मामले पर बहुत बड़ी जानकारी लगातार क्राइम ब्रांच को मिलती जा रही है। ठीक है अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लगातार क्राइम ब्रांच कोशिश कर रही है कि जितने सबूत हैं वो इकट्ठा किए जा सकें और कहां कहां ये कड़ियां जुड़ती हैं, ये काम है पुलिस का। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक तक भारी बारिश और बाढ़ का कहर है। महाराष्ट्र के सतारा और रायगढ़ जिलों में 36 और शव मिलने के बाद महाराष्ट्र में मरने वालों की संख्या रविवार को 149 पहुंच गई है, जबकि 64 लोग अभी भी लापता है। कर्नाटक और गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ ने कहर बरपाया है। आसमान से बरस रही आफत लोगों के लिए कैसे मुसीबत बन गई है, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोल्हापुर की तस्वीर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र से, गांधीनगर की तस्वीर जम्मू से, और राजस्थान के मारवाड़ से आप तस्वीरें देख रहे हैं। घरों में पानी घुस गया है, शहरों में पानी घुस गया है, हाईवेज पर पानी घुस गया है, रेलवे ट्रैक्स पर पानी घुस रहा है, यानी सब पानी पानी हो गया है। बाढ़ से महाराष्ट्र के कई जिलों में बुरा हाल है। कोल्हापुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां घुटनों तक बाढ़ का पानी भरा है। लोगों के घर, बार और दुकान सब पानी में डूब चुके हैं। ये कोल्हापुर की तस्वीरें हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। ऐसे में जो एनडीआरएफ की टीम्स हैं वो लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी कई प्रभावित जो इलाके हैं उनका दौरा किया है, रिहैबिलिटेशन का काम चल रहा है। राजस्थान के भी कई जिले पानी पानी हो गए हैं। जिधर देखो बस सैलाब ही सैलाब नजर आता है। राजस्थान के मारवाड़ की तस्वीरें देखिए, यहां लगातार हो रही बारिश से हालात बदतर हो गए। ये अंडरपास है और आप देख सकते हैं एक ट्रक है जो मतलब 70% के ऊपर डूबा हुआ है। ये हाल है राजस्थान के मारवाड़ का। शहर शहर तक जो सैलाब है, जो पानी से आफत आई है, राजस्थान के मारवाड़ की ही एक और तस्वीर देखिए। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। आलम यह है कि पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और पुल है जहां तक हम देख पा रहे हैं और पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। ये जो तस्वीरें हैं ये राजस्थान की तस्वीरें, जहां कहा जाता है कि रेगिस्तान है, बहुत सूखा पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। राजस्थान के रेगिस्तान में भी पानी आफत बनकर पहुंच गया। जम्मू के गांधीनगर में भी तकरीबन इसी तरीके का नजारा है। सड़कों पर मानो दरिया बह रहा हो। जी हाँ, ये गांधीनगर की तस्वीरें हैं। ऊपर आप फ्लाईओवर देख रहे हैं और नीचे जल भराव कितना है, जो गाड़ियां चलती हैं तो पता चलता है। हालांकि उतनी मुसीबत नहीं है जितनी महाराष्ट्र में है, लेकिन ठीक ठाक पानी गुजरात में बरसा है। और गांधीनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां ठीक ठाक जल भराव है और गाड़ियों के व्हीकल मूवमेंट में दिक्कत हो रही है। पानी के चलते चंडीगढ़ के क्या हालात हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विपिन परमार। यहाँ पर एक इंतजार, लंबा इंतजार जो है वो लोगों ने किया, क्योंकि उमस और गर्मी जो है वो अपना प्रचंड रूप बरपाते हुए लोगों पर जो है वो कहर बरपा रही थी। ऐसी परिस्थितियों में
मौसम विभाग लगातार बारिश को लेकर अलर्ट तो कर रहा था, लेकिन बारिश हो नहीं रही थी। बादल आते थे, बादल चले जाते थे। ऐसे में एक बार फिर चंडीगढ़ की धरोहर सुखना लेक पर हम मौजूद हैं, जहां पर आज एक बार फिर से हल्की बूंदाबांदी ने मौसम के मिजाज को बदला है। तो ऐसे में दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले पर्यटकों ने भी सुखना लेक का रुख किया है। हालांकि कोविड नॉर्म्स के तहत जो है कहीं ना कहीं सख्ती जरूर बरती जा रही है, लेकिन लोग यहां पर ज्यादातर लोग जो है वो बिना मास्क के भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि गलत है। ऐसी परिस्थितियों में मौसम विभाग की ओर से कई जगहों पर रेड और ऑरेंज अलर्ट्स जो है वो जारी किए गए हैं, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो ऐसे में चंडीगढ़ शहर के लिए भी अगर बात करें तो आने वाले 3-4 दिनों तक इसी तरह से मौसम जो है वो बरकरार रहेगा, यानी कि बारिश जो है वो रहेगी और पारे में गिरावट जो है वो दर्ज की जाएगी। तो एक लंबा इंतजार लोगों ने किया है और इसी का लुत्फ उठाते हुए पर्यटक जो है वो सुखना लेक पर पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ शहर की अगर बात करें तो बारिश के बाद इसकी खूबसूरती जो है वो और निखर जाती है, और वही आज चंडीगढ़ में देखने को मिल रहा है। और ऐसे में मौसम विभाग की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि आने वाले 3-4 दिनों तक इसी तरह से हल्की बूंदाबांदी और बारिश के साथ जो है मौसम सुहावना रहेगा। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। आज सावन का पहला सोमवार है। सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों पर भक्तों की भीड़ रही। भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। आप देख रहे हैं एक साथ 6 तस्वीरें आनंदेश्वर मंदिर कानपुर की, दुधेश्वर मंदिर गाजियाबाद, चांदनी चौक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शिव मंदिर गोरखपुर की दिखा रहे हैं, महाकाल उज्जैन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और वाराणसी में कैसे स्नान के लिए, गंगा स्नान के लिए लोग पहुंचे हैं। 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर बता रही हैं कि भक्तों में कितना जोश है। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो किया जा रहा है दर्शन और पूजन में। आज सावन का पहला सोमवार है। सावन के पहले सोमवार पर मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्मा आरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंदिर के पुजारी मौजूद रहे। सावन महीने के पहले दिन यहां बिना श्रद्धालुओं के विशेष पूजा की गई है। ये भस्मा आरती की तस्वीरें जो कि लगभग सुबह 4 बजे होती हैं, वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। और आज से सावन शुरू हो रहा है, ऐसे में लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। और एक बड़ा ज्योतिर्लिंग देश में उज्जैन का महाकाल है, जहां पर भस्मा आरती की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और ये अभिषेक की तस्वीरें हैं उज्जैन की, जो आपकी स्क्रीन पर है। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।